नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ करेंगे जो आ रही है सीधा अमेरिकी बाजारों से, जहां बीते सत्र हमने भारी भरकम गिरावट बनते हुए देखी है। डाउ पर नजर डाले तो यहां पर हमने तगड़ी गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 550 अंक टूटता हुआ दिखाई दिया है। अक्रॉस द बोर्ड जितने भी इंडाइसेस है वहां गिरावट दिखी है। नैस्डैक 300 अंक लुढ़का है, रसल में भी हमने भारी गिरावट देखी और कहीं ना कहीं इसी की रिफ्लेक्शन है जो आज आप कह सकते हैं वेडनेसडे मॉर्निंग इंटरनेशनल क्यूज में भी दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी इस समय 200 पॉइंट्स नीचे है। वहीं अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करें 28 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें 270 अंकों की कमजोरी यहां से निकलकर आती हुई दिखाई दे रही है और बाकी जितने मार्केट्स यहां पर खुल रहे हैं उनमें भारी भरकम गिरावट ही दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो कच्चे तेल को छोड़ दें तो सोना, चांदी, मेटल्स सब लाल निशान में रंगे हुए हैं। तो क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्यों आई है इतनी गिरावट, कहां रखनी है नजर, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीप इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। आज वैलेंटाइंस डे हम मनाने जा रहे थे और लगता है मार्केट ने लिटरली लाल कलर को अपना ही रंग बना लिया है। क्या हुआ एग्जैक्टली? यूएस की महंगाई आई है और उसने बाजार का मूड बिगाड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं लाइफ हाइस पर थे। इससे पहले 5 दिन लगातार डाउ आपकी ऊंचाई पर था, एसएनपी ने नया हाई बनाया है, नैस्डैक आपका 2 साल की ऊंचाई पर चल रहा था, ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा मूड माहौल हुआ था। तो जैसे भी थोड़ा सा भी नेगेटिव डेटा आता है तो बाजार उस पर शार्प रिएक्शन दिखाता है और वही शार्प रिएक्शन कल आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। इनकी जनवरी महीने की महंगाई के आंकड़े आए हैं और अनुमान से ज्यादा आंकड़े ये आते हुए दिखे हैं। जनवरी में सीपीआई 3.1% पर आया है, अनुमान 2.9% का था। वैसे पिछले महीने 3.4% का था, तो वहां से देखें तो एक्चुअली गिरकर आया है, बट बाजार ज्यादा गिरावट देखना चाहता था, तो अनुमान से ज्यादा सीपीआई आया है, उससे मूड बिगड़ा है। कोर महंगाई ये भी आपकी 3.9% पर आई है, अनुमान 3.7% पर था। पिछले महीने भी 3.9% पे थी, तो कोर महंगाई और बढ़ी नहीं है आपकी, बट बाजार ने अनुमान लगाया था कि ये गिरकर आनी चाहिए, जो हुआ नहीं है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप मिलाकर देखें तो बाजार निराश हुए हैं, और ये इसलिए भी ज्यादा निराश हुए हैं कि अब तो मार्च रेट कट की उम्मीद पूरी तरह से आपकी जा चुकी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी उछलकर 4.3% के पार गई है। डॉलर इंडेक्स उछलकर 3 महीने की ऊंचाई पर आपके लिए आ गया है और 92% जानकार मान रहे हैं कि मार्च में तो अब रेट कट नहीं होने वाला है, शायद मई की पॉलिसी में हो। फिलहाल 60% जानकार मान रहे हैं कि शायद मई में हो जाए, बट मार्च का रेट कट अब ऑफ द टेबल हो गया है इस डेटा के बाद। ये क्लियर हो गया है बाजार को और इसलिए कल आपने एक शार्प रिएक्शन देखा। रीसेंट डेटा अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, उनकी जीडीपी का डेटा अच्छा आ रहा है, बाकी उनका जॉबलेस क्लेम्स, बेरोजगारी का डेटा कंफर्टेबल है। फेड भी बोल रहा है कि मार्च में रेट कट नहीं होने वाला है, और अब ये जो महंगाई का आखिरी डेटा है इसने भी दिखा दिया कि मार्च का रेट कट नहीं होने वाला है। तो इसकी वजह से बाजार ने एक शार्प रिएक्शन कल आपको दिखाया। करीब 1 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आपने डाउ में देखी है। 525 अंक कल लुढ़का है डाउ, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा संभल कर जरूर बंद हुआ है, बट फिर भी 525 अंकों की गिरावट देखी है। आईटी की भारी बिकवाली थी, 0.2% आपके लिए नैस्डैक टूटते हुए दिखा है। स्मॉल कैप्स की पिटाई हुई है। रसल 2000 एक ही सेशन में 4% लुढ़क गया। इससे पहले पिछले 3 सेशन में 5% की गेन रसल 2000 ने दिखाई थी। कल की एक ही दिन की गिरावट में 4% ये टूटते हुए आपको दिखा है, तो वहां से काफी ज्यादा प्रेशर आया। तो अक्रॉस द बोर्ड कल सेलिंग हमने देखी है इस इन्फ्लेशन डेटा की निराशा की वजह से। यूरोप में भी कमजोरी थी, करीब 1% यूरोप के बाजार भी फिसले हैं। आज यूके और यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कमोडिटी बाजार में जैसे आपने बताया काफी बुरा हाल हुआ है। सोने का 2 महीने में पहली बार $2000 के नीचे आपको सोना आते हुए दिखा है। चांदी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। सारे बेस मेटल्स में आपने गिरावट आते हुए देखी है। एक कच्चा तेल जरूर है जहां पर आपको एक्शन दिख रहा है, $82-83 के आसपास आपको ब्रेंट है, वहां पर आपको मूव दिख रही है। अदरवाइज सारे कमोडिटीज में कल आपने गिरावट आती हुई देखिए, सुस्ती है। तो एसेंशियली महंगाई का डेटा हालांकि कम हुआ है, 3.4% से 3.1% पर आया है, बट अनुमान से ज्यादा महंगाई आई है और बाजार निराश है कि अब तो मार्च का रेट कट नहीं होने वाला है। आशा बन रही है कि शायद मई में रेट कट हो जाए, बट वो भी इतनी स्ट्रांग संभावना नहीं है, क्योंकि अब से मई में बहुत सारा डेटा आने वाला है। बट एक जो बेस्ट केस सिनेरियो था मार्च रेट कट का, वो ऑफ द टेबल हो गया है और इसलिए आप इतना शार्प रिएक्शन देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दीप। वो पूरी डिटेल के लिए अब देखने वाली बात ये होगी कि इन क्यूज पे हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जिनमें हाल फिलहाल में बहुत उठापटक दिख रही है। थैंक यू सो मच। आइए अब जान लेते हैं कि आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, और सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर मॉर्निंग, जिस तरह की पिटाई हमने यूएस मार्केट्स की कल होते हुए देखी और आज भी जैसे क्यूज आ रहे हैं, कैसी तैयारी करनी होगी सर हमारे मार्केट में आज निफ्टी बैंक निफ्टी में खासतौर से? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए जिस तरह से मार्केट वॉलेटाइल है और जिस तरह से एक दिन तेजी एक दिन मंदी जैसे हाल दिख रहे हैं भारतीय बाजारों में, किसी भी तरह की तैयारी करो आप, तैयारी करी जरूरी ले जाती है। और कल जिस तरह से अमेरिका में तेज गिरावट हुई वो तो पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों के दम पर अमेरिकी बाजार इतने तेजी से घटेंगे, ये दूर दूर तक अंदाजा था नहीं। और आप देखिए पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी 600 से 800 पॉइंट ऊपर नीचे रोज बंद होता हुआ दिखा है। हजार पॉइंट से ज्यादा की इंट्राडे रेंज है। ऐसे में क्लियर कट आपके लिए बाजार का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े वॉलेटाइल मार्केट है, ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी और निचला सिरा दोनों ही आप एक ही दिन में एक ही सिंगल सेशन में आते हुए देखते हैं। तो बड़ा इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में बेहतर यही कि थोड़ा आप एक्टिविटी कम रखें और जहां जहां आपको मौका लगे थोड़ी पोजीशन हल्की करती चले, चाहे वो तेजी की पोजीशन हो चाहे मंदी की पोजीशन हो, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब जहां तक आज के बाजार का सवाल है, 150-200 पॉइंट नीचे खुलने के आसार पूरे हैं और ऐसे में 21,450 21,550 आपके लिए करेगा। 21,450 से 21,575 मान लीजिए, ये 125 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। मेरे ख्याल से 21,575 के आसपास खुलना चाहिए और उसके बाद देखते हैं थोड़ा और नीचे अगर 21,550 525 तक आता है वहां से सपोर्ट जोन शुरू होगा। ऊपरी स्तरों पर 21,750 21,850 हर्डल बना हुआ है। बार बार उस लेवल के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। किसी न किसी वजह से बाजार वापस वहां पर कमजोर हो भी जाते हैं। ये आपके लिए है सिंपल सी चीज। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 45,500 पर बंद हुआ है। 500 पॉइंट नीचे इमीडिएट सपोर्ट है, वो आता है आपके लिए 44,825 से लेकर 45,000। ये रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 45,625 45,750 रुकावट की जगह है जिस पर आपको नजर रखनी है। अब मेन इशू ये है कि आज का कल की रिकवरी के बाद फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर और सरकारी कंपनी के शेयरों में गिरावट होती है। वो लिटमस टेस्ट और बाजार का मूड वही डिसाइड कर रहे हैं। सो आई थिंक बैंक, पीएसयूज, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 4 स्पेस ऐसी है जहाँ पर अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी फार्मा और आईटी ठीक ठाक है, वो सपोर्ट देने का काम इंडेक्स को कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे मार्केट कमजोरी की तरफ। आज का दिन तो दिखता ही है और बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है और कल की रिकवरी के बाद अब उतना हल्का बचा भी नहीं कि शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा मिले। तो थोड़ा मुश्किल भरा दिन रहना चाहिए आज। जी धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली आज दिन आसान नहीं रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जी बिजनेस के साथ आपको जुड़े रहना है और आपको पता चलेगा कि कहां कहां आपको कमाई के मौके मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन देखने को मिलेगा। नुपुर के पास है पूरी डिटेल्स। नुपुर, पहले तो बताइए कल कौन कौन सी कंपनीज के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आईआरसीटीसी के साथ शुरुआत करते हैं। बिल्कुल इनलाइन सेट ऑफ अर्निंग्स आपको नजर आएगी, नो फायरवर्क्स यहाँ पे कह सकते हैं। कंपनी की आय में करीबन 22% की ग्रोथ है, अनुमान मुताबिक आते हुए देखिए। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखिए तो 21% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। मार्जिन भी देखें तो 35% के अनुमान के अगेंस्ट 35% ही आते हुए दिखे। मुनाफे में आपको 17% की बढ़त दिखेगी। गुजरात गैस पर भी फोकस करके चलना है, कमजोर नतीजे आपको यहाँ पे आते हुए दिखे। वॉल्यूम्स में जो बढ़त है वो जो है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे कंपनी के आय में 2% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 19% घटकर आते हुए दिखा है। 12% मार्जिन का अनुमान था, 10% आते हुए दिखे और वॉल्यूम्स में 2% की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। तो गुजरात गैस आज फोकस में रहेगा। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय अनुमान से बेटर आपको नजर आएगी, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे कमजोरी आती हुई दिखिए। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 3% की गिरावट आपको यहाँ नजर आएगी। 17.5% मार्जिन का अनुमान था, उसके अगेंस्ट सिर्फ 15% आते हुए दिखे। सरप्राइजिंग पॉजिटिव नंबर आए नैल्को की तरफ से, काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 1.5% की बढ़त यहाँ पे आती हुई दिखी। दोनों ही सेगमेंट एल्यूमिनियम और एल्यूमिना जो कंपनी के सेगमेंट है उनका जो मुनाफा है एबिट लेवल पे वो डबल होते हुए दिखा है, जिसकी वजह से मार्जिन देखे तो 14% से बढ़ के सीधा 23% पहुंचते हुए दिखे। हिंदुस्तान कॉपर पर भी फोकस करके चलना है, कमजोर क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 28% की गिरावट आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 7% गिरकर आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 20.5% यहाँ पे जो है वो
26% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफा देखे तो 21% की गिरावट आपको वहां पर भी नजर आएगी। ऑयल इंडिया कमजोर नतीजे यहाँ पर भी है, 46% मार्जिन के अगेंस्ट सिर्फ 40% के मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिले। सेंको गोल्ड यहाँ पे नतीजे तो आपको अच्छे नजर आएंगे, लेकिन मार्जिन में दूसरे गोल्ड कंपनीज की तरह यहाँ पर भी दबाव इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। कंपनी की आय में 23% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 11% बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 12% से घट के 11% आते हुए दिखे। और लास्ट में गार्डन रीच शिपयार्ड, जहां पे कंपनी की आय में 32% की ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कही जाएगी, लेकिन मार्जिन 7% से घट के सिर्फ 5% के रह गए। तो ऑपरेशनली थोड़े से कमजोर नतीजे यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए, तो नुपुर ने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कंपनी ने नतीजे पेश किए। ऑफ कोर्स आज उसका तो इम्पैक्ट और एक्शन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन नुपुर और कौन कौन सी खबरें हैं जहां पर अब नजर रखनी है और कौन कौन से ट्रिगर्स रहेंगे जहां ध्यान देना है? बिल्कुल, आज रिजल्ट्स का आखिरी दिन है, तो आज सुबह Thank God. थैंक गॉड। तो कुछ कंपनी से जो आज नतीजे घोषित करेगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, EBFRL, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ग्लेनमार्क फार्मा, इप्का, मुथूट फाइनेंस, सन टीवी और NMDC के आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले। भारत बिजली, जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को लेके बोर्ड मीटिंग है, तो यहाँ फोकस करके चलेंगे। फोर्स मोटर्स, जहाँ पे BSE पर ये कंपनी फिलहाल लिस्टेड है, NSE पर भी अब हो जाएगी लिस्ट। कॉनकॉर्ड बायोटेक, जहाँ पे लॉक इन खत्म होते हुए दिखेगा, 60% लॉक इन आज एंड हो जाएगा। IPO के लिहाज से राशि पेरिफेरल्स, जो जिसकी आज लिस्टिंग होने वाली है, जो इसके प्राइस बैंड देखेंगे तो 295 से 311 रुपीस के आसपास की थी और इंटायरली फ्रेश इशू था। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी आज होगी लिस्टिंग, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलना है। एक्सटेट है PNG हेल्थ की, 200 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है, 150 रुपये स्पेशल डिविडेंड जिसमें इंक्लूड किया गया है। IPO के लिहाज से एंड्रो हेल्थ, जो IPO बंद हो चुका है, कुल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 1 टाइम्स बढ़ते हुए ये नजर आया है। QIB में 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा, रिटेल में 0.9 टाइम्स बढ़ते हुए दिखा और एम्प्लॉय में 1.3 टाइम्स ये जो है वो भरते हुए नजर आया। विभो स्टील, जिसका दूसरा दिन आज, टोटल सब्सक्रिप्शन अब तक 27 गुना ये IPO भर चुका है। QIB में 3.5 गुना, NII 48 टाइम्स, रिटेल 32 गुना और एम्प्लॉय भी देखे तो 27 गुना आपको ये भरते हुए दिखेगा। खबरों के लिहाज से विप्रो पे आज फोकस करके चलना है, क्योंकि कंपनी ने किया एक एक्विजिशन एग्निस ग्लोबल IT सर्विसेज के साथ। एग्निस ग्लोबल इंक में कंपनी 60% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। करीबन 550 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन होगा और ये जो ट्रांजैक्शन है, ये IT सर्विसेज, ये जो कंपनी है ये IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो विप्रो आज फोकस में रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, 2280 करोड़ की इसकी वैल्यू है, तो BEL आज फोकस में रहेगा। ऑर्डर विन के लिहाज से रेलटेल पर भी फोकस करके चलेंगे, करीबन 140 करोड़ का यहाँ पर भी कंपनी को मिला है ऑर्डर। विष्णु प्रकाश पुंगलिया को भी मिला है 74 करोड़ का ऑर्डर। तो ये तीनों स्टॉक ऑर्डर विन के लिहाज से आज फोकस में रहने वाले। और लास्ट में ड्रीम फोक सर्विसेज, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फंड ने करीबन 50,000 शेयर्स खरीदे, अब उनकी हिस्सेदारी 4.98% से बढ़ के 5.07% हो गई है और मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए 9 फरवरी को ये ट्रांजैक्शन किया गया था। चलिए, धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कि सोने चांदी में क्या करना है। कल भारी भरकम गिरावट हमने गोल्ड प्राइसेस में आते हुए देखी, $2000 भी एक समय फिसल गया था, आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, जो कल यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे उसके बाद सोने और चांदी की कीमतों पर भारी दबाव देखने को मिला। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में बढ़त देखने को मिल रही है और जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसको देखकर अब ये लग रहा है कि यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती को लेकर के और भी देरी हो सकती है, तो उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में दबाव आज के सत्र में भी बना रह सकता है। रणनीति के लिहाज से बात करें तो सोने में यहाँ 61,700 के स्तर के आसपास बिकवाली की सलाह रहेगी। 61,920 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे इंट्राडे के लिए 61,350 का रहेगा। ओके, अच्छा, कच्चे तेल में क्या करना है? क्योंकि हमने देखा इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला, ऑलमोस्ट 2 वीक हाइस के पास है ब्रेंट, तो यहाँ पर आज क्या किया जाए? कच्चे तेल में भी अगर बात करें तो यहाँ पे जो मिडल ईस्ट के टेंशन थे उसके चलते हमने एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी थी, लेकिन जिस तरह से यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं और डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है, यूएस की ऑयल स्टॉक्स में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 6550 से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कच्चे तेल में भी देखने को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि आज यहाँ पे 6550 के स्तर के नीचे बिकवाली की रणनीति बना के चलना चाहिए 6620 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि यहाँ दिन के सत्र में फिर एक बार 6400 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती, कमोडिटीज पर
और उसकी तेजी पर ब्रेक लगाने का काम करेगी। धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किन किन कमोडिटीज में क्या रणनीति अपनानी है। बढ़ते आगे एफआई यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक्स हैं जो आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रही हैं। नुपुर के पास है पूरी डिटेल्स। नुपुर बताइए। बिल्कुल, हिंडाल्को के साथ ही शुरुआत करते हैं। कल स्टॉक 12% नीचे भी था। जेफरीज की तरफ से टारगेट कट आते हुए दिखाए, 725 रुपए से घटा के अब 610 रुपए किया है। मैक्वेरी ने हालांकि आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को मेंटेन किया और उनका लक्ष्य देखेंगे तो 570 रुपए का है। सीएलएसए ने आज आयशा मोटर्स पर नतीजों के बाद रिपोर्ट दी है, जहां पर उन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग पिक अप कर दिया है। पहले सेल की रेटिंग थी और लक्ष्य भी देखेंगे तो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जेफरीज भी मेंटेन रखे बाई की रेटिंग को और टारगेट देखें तो 4900 रुपए के आसपास का है। जेपी मॉर्गन ने भी आयशा मोटर्स पे जो है लक्ष्य बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 3615 रुपए से बढ़ा के अब उन्होंने 3700 रुपए का लक्ष्य दिया। तो नतीजों के बाद दो बड़े रिएक्शन यहाँ पे आते हुए दिखे। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, अदानी एंटरप्राइजेस पे इनिशिएट किए कवरेज बाई की रेटिंग के साथ और मौजूदा भाव से देखें तो करीबन 20% का अपसाइड आपको लक्ष्य में नजर आएगा। 3800 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया है। जेफरीज की तरफ से इंडिया मार्ट पर भी रिपोर्ट है, जहां पे उन्होंने बाई की रेटिंग को रीस्टेट किया, टारगेट 3400 रुपए का है। गुजरात गैस के कमजोर नतीजों के बाद सेल की रेटिंग को मेंटेन करते हुए स्टेडी नजर आ रहे हैं, टारगेट देखेंगे तो 425 रुपए का है। और जेपी मॉर्गन ने इन्फो एज पे जो है वो अपग्रेड करते हुए दिखे, अपना जो रेटिंग है वो टारगेट भी देखे तो 4750 से बढ़ा के 6200 रुपए का कर दिया है। नोमुरा की तरफ से भी इन्फो एज पे रिपोर्ट है, जहां पे उन्होंने टारगेट 5210 रुपए से बढ़ा के 6210 रुपए किया है। और लास्ट में गोल्डमैन सैक्स जहां पे सेल की रेटिंग को मेंटेन करते हुए टारगेट बढ़ाया है, यहाँ पे 4250 से बढ़ा के अब 4430 रुपए किया है इन्फो एज पे। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। चलिए धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।